सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है लूका 14 का 25 से लेकर 27 तक। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। जब भी कभी यीशु मसीह निकलते थे बाहर तो लोग उनके पीछे पीछे लग जाते थे, और कुछ लोग नहीं बल्कि बड़ी भीड़ लग जाती थी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये एक बड़ी भीड़ उनके साथ जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ जब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी तो वहां भीड़ में यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? वह यह बताना चाहता है कि जो कोई मेरे पास आना चाहता है तो मेरे पीछे आ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने किसी स्वार्थ से आ रहे हो। वो कह रहा है कि जो कोई मेरे पास आना चाहता है वो अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, भाई बहन, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा अपने प्राण को भी अप्रिय, यानी प्राण का भी हमें मोह नहीं करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे प्राणों को देने वाला, हमारे प्राणों का रखवाला यीशु मसीह है। और आगे लिखा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला यानी हम सब जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं पर, उनके नियमों पर विश्वास करते हैं, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि और जो कोई अपना क्रूस न उठाए। क्रूस का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, घर में, समाज में, यहाँ तक कि कभी कभी शरीर की बीमारियों में कई तरह से हम कष्ट उठाते हैं। तो यहाँ लिखा है, यदि कोई कष्ट उठाकर मेरे पीछे आना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो ना तो वो मेरा चेला हो सकता है और ना ही वो मेरा विश्वासी हो सकता है। यही बात एक जगह और लिखी हुई है कि पतरस ने कहा, हे प्रभु देख, हम तो घर बार छोड़ दिए हैं और सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा प्रभु? परमेश्वर ने उत्तर दिया, वहां यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर इस द्वार पर जोर देके कह रहा है, कोई ऐसा नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को लिए, परमेश्वर से अनंत जीवन पाने के लिए और उद्धार के लिए अपने घर को, पत्नी को, भाई, माता पिता, बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में वह अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? अनंत जीवन देने का वायदा कर रहा है कि उसके पीछे हम सब कुछ छोड़कर चलेंगे तो हम क्या पाएंगे? पतरस ने यही पूछा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो इस तरह यहाँ इस वचन में हम तीन बातें देखते हैं कि चेला या विश्वासी बनना है तो हमें कीमत देनी होगी, ये प्रतिदिन का क्रूस उठा के चलना होगा। मूल्य हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन और उद्धार मिलेगा। क्रूस क्या है? हमारा प्रतिदिन का कष्ट है, क्योंकि यदि हम अपना प्राण अपनी बुद्धि से बचाना चाहेंगे तो हम उसे खो देंगे, और यदि हम खोएंगे तो इसी मसीह में हमारा प्राण सुरक्षित रहेगा। एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहेंगे, एक बार 10 विश्वासियों को एक व्यक्ति, विरोधी व्यक्ति, मसीह विरोधी मानना चाहता था। 10 को एक लाइन से खड़ा करके गोली जैसे ही चलाना चाहा वैसे ही 9 उसमें से भाग गए, एक खड़ा रहा। उसने कहा 9 भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे? उसने कहा मैं इसलिए नहीं भागूंगा कि मैं ऊपर से करके देख रहा हूं तो परमेश्वर का मुकुट चमकता हुआ मेरे ऊपर आ रहा है। और यह जब मारने वाले ने देखा वो घबरा गया। उसने कहा अरे ये मुकुट तो मुझे भी चाहिए, उद्धार का मुकुट, और ये चमकता हुआ मुकुट तुम्हें मिल रहा है। तो उसने अपने आप को घबराकर गोली मार ली कि मैं भी यह मुकुट प्राप्त करूंगा। इस तरह वो प्राण देने तक अचानक परमेश्वर का विश्वासी हो गया और उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। इस वचन के द्वारा हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर आप सभी लोगों को, खुद हमें भी यह ज्ञान और बुद्धि दे और सहन शक्ति दे और धीरज दे कि संसार में रहते हुए हम कष्ट, दुख, तकलीफ को उठाते हुए परमेश्वर के पीछे चले, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए और परमेश्वर के पीछे हो ले, क्योंकि अनंत जीवन, उद्धार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कहीं नहीं है और इससे हमें वंचित नहीं रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।